ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक देवाधिदेव महादेव और जगत जननी माँ पार्वती के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए हम आज बुध प्रदोष व्रत की महिमा का गुणगान करते हैं, जो न केवल पापों का नाश करने वाला है बल्कि मोक्ष के द्वार भी खोलता है। क्योंकि हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत को समस्त व्रतों में शिरोमणि माना गया है और शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष पर्व मनाया जाता है, जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। और ऐसा माना जाता है कि प्रदोष काल के समय, जो सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पूर्व और 45 मिनट पश्चात का समय होता है, उस समय स्वयं भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर अपने रजत भवन में नृत्य करते हैं और सभी देवता उनकी स्तुति करते हैं। इसलिए इस समय की गई पूजा अर्चना और मंत्र जाप का फल कई जन्मों के पुण्य के समान होता है। और विशेषकर जब यह पावन तिथि बुधवार को आती है तो इसे बुध प्रदोष कहा जाता है, जो भगवान शिव के साथ साथ बुद्धि के दाता भगवान गणेश और बुध ग्रह की शांति के लिए भी अमोघ औषधि मानी जाती है, जिससे जीवन में बुद्धि, ज्ञान, संतान, सुख और व्यापार में वृद्धि होती है। तो आइए चित्त को शांत करके बाहरी शोर से दूर होकर अपने मन के मंदिर में शिव जी की छवि बसाकर इस पावन कथा का रसपान करें, जिसे सुनने मात्र से गौदान के समान पुण्य प्राप्त होता है। प्राचीन काल की बात है, भारतवर्ष के एक सुंदर और समृद्ध नगर समतापुर में मधुसूदन नामक एक वैश्य रहता था, जो धन धान्य से परिपूर्ण था और जिसके जीवन में भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं थी। उसका विवाह बलरामपुर नगर की एक अत्यंत गुणवान, रूपवान और संस्कारवान कन्या संगीता से हुआ था, जो साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप प्रतीत होती थी। विवाह के पश्चात अभी कुछ ही दिन बीते थे कि संगीता अपने मायके चली गई और मधुसूदन, जो अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करता था, उसका वियोग सहन नहीं कर पा रहा था। इसलिए उसने निश्चय किया कि वह बुधवार के दिन ही जाकर अपनी पत्नी को वापस ले आएगा। हालांकि उसे यह ज्ञात था कि बुधवार को विदाई शुभ नहीं मानी जाती, फिर भी प्रेम और उत्साह के वशीभूत होकर वह बैलगाड़ी लेकर बलरामपुर पहुंच गया, जहां उसके सास ससुर ने उसका भव्य स्वागत किया। परंतु जब उसने अपनी पत्नी को उसी दिन विदा करने की बात कही तो संगीता के माता पिता चिंतित हो उठे और उन्होंने बड़े स्नेह से समझाया कि हे पुत्र, ज्योतिष शास्त्र और लोक मान्यताओं के अनुसार बुधवार का दिन बेटियों की विदाई के लिए शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि बुध ग्रह चंचल होता है और इस दिन यात्रा करने से विघ्न आने की संभावना रहती है। इसलिए तुम आज रुक जाओ और कल गुरुवार के शुभ मुहूर्त में अपनी पत्नी को लेकर जाना। परंतु मधुसूदन पर तो पत्नी को साथ ले जाने की धुन सवार थी और उसने अपने सास ससुर के आग्रह को यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि मैं इन शगुन अपशगुन की बातों में विश्वास नहीं करता, कर्म ही प्रधान है। और अंततः विवश होकर माता पिता ने भारी मन और नम आंखों से अपनी लाडली बेटी को विदा किया और उन्होंने मन ही मन भगवान शिव और गणपति बप्पा से उनकी रक्षा की प्रार्थना की। मधुसूदन अपनी पत्नी संगीता को बैलगाड़ी में बैठाकर नगर से बाहर निकला ही था कि प्रकृति ने अपना संकेत देना शुरू कर दिया। आकाश में बादल घिरने लगे और अचानक उनकी बैलगाड़ी का एक पहिया जोर की आवाज के साथ टूट गया, जिससे वे दोनों बाल बाल बचे, लेकिन बैलगाड़ी आगे जाने योग्य नहीं रही। मधुसूदन को लगा कि यह महज एक संयोग है, इसलिए उसने पैदल यात्रा करने का निर्णय लिया और अपनी पत्नी के साथ तपती धूप में आगे बढ़ चला। अभी वे नगर से 2 कोस ही दूर गए थे कि संगीता, जो सुकोमल थी और जिसे पैदल चलने का अभ्यास नहीं था, प्यास से व्याकुल हो उठी और उसका गला सूखने लगा। यह देखकर मधुसूदन ने उसे एक घने बरगद के पेड़ की छांव में बैठाया और स्वयं जल की खोज में लौटा लेकर चल पड़ा। काफी भटकने के बाद उसे एक जलाशय मिला, जहां से वह जल लेकर
मन में पत्नी की प्यास बुझाने की आतुरता लिए तेजी से वापस लौटा। लेकिन जब वह पेड़ के पास पहुंचा तो जो दृश्य उसने देखा उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, क्योंकि उसने देखा कि उसकी पत्नी के पास बिल्कुल उसी की शक्ल, उसी की कदकाठी और वैसे ही वस्त्राभूषण पहने एक अन्य पुरुष बैठा है। और आश्चर्य की बात यह थी कि संगीता उस पराये पुरुष के हाथ से लौटा लेकर जल पी रही थी और उससे हंस हंस कर बातें कर रही थी, जैसे वही उसका पति हो। यह दृश्य देखकर मधुसूदन के क्रोध की सीमा न रही और वह चिल्लाते हुए वहां पहुंचा कि अरे दुष्ट, तू कौन है जो मेरी पत्नी के पास मेरे ही रूप में बैठा है और उसे जल पिला रहा है। मधुसूदन की आवाज सुनकर वह बहुरूपिया, जो वास्तव में बुद्ध देव का ही कोप था, बड़ी ही निर्लज्जता और आत्मविश्वास से बोला कि अरे मूर्ख, तू कौन है जो मेरी विवाहिता पत्नी के सामने ऐसी बातें कर रहा है। मैं तो अभी अभी ससुराल से विदा कराकर इसे लाया हूँ और जब इसे प्यास लगी तो मैं ही जल लेकर आया। संगीता, जो बेचारी एक अबला नारी थी, दोनों पुरुषों को एक समान देखकर भ्रमित हो गई और उसकी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया, क्योंकि दोनों की आवाज, दोनों का व्यवहार और दोनों का चेहरा एक जैसा था, जिससे वह पहचान ही नहीं पा रही थी कि उसका असली स्वामी कौन है। और वह भय के मारे थर थर कांपने लगी। दोनों पुरुषों के बीच तू मैं होने लगी और देखते ही देखते बात हाथापाई तक पहुंच गई। शोर सुनकर वहां से गुजर रहे राहगीर और नगर के सिपाही इकट्ठे हो गए, लेकिन कोई भी यह निर्णय नहीं कर पाया कि असली मधुसूदन कौन है। तब सिपाहियों ने दोनों को पकड़ लिया और न्याय के लिए राजा के दरबार में ले गए। राजा ने भी जब दोनों हमशक्लों को देखा और पूरी घटना सुनी तो वह भी असमंजस में पड़ गया, क्योंकि दोनों ही अपने आप को असली बता रहे थे और प्रमाण दे रहे थे। राजा ने अपने मंत्रियों से सलाह ली, लेकिन कोई हल नहीं निकला। अंततः राजा ने आदेश दिया कि असली को पहचानने का कोई उपाय नहीं है, इसलिए बाद वाले व्यक्ति असली मधुसूदन को कारागार में डाल दिया जाए, क्योंकि वह बाद में आया था और विवाद उत्पन्न कर रहा था। राजा का यह अन्यायपूर्ण निर्णय सुनकर असली मधुसूदन फूट फूट कर रोने लगा और भयभीत होकर भगवान शिव को पुकारने लगा कि हे भोलेनाथ, हे संकट मोचन, यह मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था कि मुझे अपनी ही पत्नी से अलग होना पड़ रहा है और कारागार का मुख देखना पड़ रहा है। उसकी करुण पुकार सुनकर और उसकी सच्ची वेदना देखकर आकाशवाणी हुई कि हे मधुसूदन, यह तेरे ही कर्मों का फल है। तूने बड़ों की बात की अवहेलना की और बुधवार के दिन यात्रा करके बुद्ध देव का अपमान किया है। यह सब बुद्ध देव के प्रकोप के कारण ही हो रहा है। यह सुनकर मधुसूदन को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। उसने वहीं राजा के दरबार में सबके सामने हाथ जोड़कर घुटने टेककर भगवान बुद्ध देव और भगवान शंकर से क्षमा याचना की और संकल्प लिया कि हे प्रभु, मुझसे अज्ञानता में बहुत बड़ा अपराध हुआ है, मुझे क्षमा कर दे। मैं आज प्रण लेता हूँ कि भविष्य में कभी बुधवार को कुसुमा यात्रा नहीं करूँगा और जीवन भर नियम और निष्ठा के साथ बुधवार प्रदोष का व्रत करूँगा और आपकी महिमा का गुणगान करूँगा। भक्त के हृदय में सच्चा पश्चाताप देखकर करुणा के सागर भगवान शिव और बुद्धि के दाता बुद्ध देव पिघल गए और देखते ही देखते राजा और पूरे दरबार के सामने वह दूसरा व्यक्ति जो मधुसूदन का रूप धरे बैठा था अंतर ध्यान हो गया। यह चमत्कार देखकर राजा, मंत्री और दरबारी सभी आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने ईश्वर की सत्ता को नमन किया। राजा ने मधुसूदन से क्षमा मांगी और उसे ससम्मान गाजे बाजे के साथ और ढेर सारे उपहार देकर उसकी पत्नी सहित विदा किया। और जब वे वापस लौटे तो रास्ते में उन्हें उनकी टूटी हुई बैलगाड़ी भी एकदम ठीक अवस्था में मिली, जिसे देखकर उनका विश्वास और दृढ़ हो गया। इसके पश्चात मधुसूदन और संगीता अपने नगर समतापुर पहुंचे और उन्होंने विधि विधान से बुधवार प्रदोष का व्रत किया, ब्राह्मणों को दान दिया, हरी वस्तुओं का प्रसाद बांटा और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए।
यह कथा हमें सिखाती है कि हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए और धर्म के नियमों का पालन करना चाहिए। अब आइए दूसरी कथा की ओर चलते हैं, जो हमें बताती है कि कैसे एक माँ की प्रार्थना और प्रदोष व्रत का प्रभाव मृत्यु के मुख से भी संतान को वापस ला सकता है। एक अन्य प्राचीन नगर में एक बहुत ही गरीब विधवा ब्राह्मणी रहती थी, जिसका पति उसे बहुत कम उम्र में छोड़कर परलोक सिधार गया था और उसके जीवन का एकमात्र सहारा उसका पुत्र था, जो गणेश नाम का था। वह ब्राह्मणी अत्यंत दरिद्र थी। कई बार उन्हें दिन में एक बार का भोजन भी नसीब नहीं होता था, लेकिन उसके हृदय में भगवान शिव के प्रति अटूट आस्था थी। वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठती, स्नान करती और मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करती। उसका पुत्र भी अपनी माँ के संस्कारों के कारण धर्मपरायण और आज्ञाकारी था। एक बार वह ब्राह्मणी अपने पुत्र के साथ गंगा स्नान और तीर्थ यात्रा के लिए निकली। उनके पास न तो पर्याप्त धन था और न ही खाने के लिए पर्याप्त भोजन, बस राम नाम का सहारा था। चलते चलते वे एक घने और भयावह जंगल में पहुंच गए, जहां सूर्य की किरणें भी धरती तक नहीं पहुंच पा रही थी। शाम हो चुकी थी और चारों ओर झिंगुरों की आवाजें गूंज रही थी। प्रदोष काल का समय हो रहा था और ब्राह्मणी ने सोचा कि अब आगे बढ़ना सुरक्षित नहीं है। इसलिए वे एक विशाल बरगद के वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए रुक गए। ब्राह्मणी तो थकी हारी सो गई, लेकिन उसका पुत्र जाग रहा था। तभी संयोगवश उस जंगल के रास्ते से कुछ चोर भागते हुए आ रहे थे, जिन्होंने पड़ोसी राज्य के राजा के खजाने से बहुमूल्य रत्न और स्वर्ण मुद्राएं चुराई थी। राजा के सैनिक उन चोरों का पीछा कर रहे थे। चोरों ने देखा कि सैनिक उनके करीब आ चुके हैं, तो उन्होंने बचने के लिए चोरी की हुई पोटली उसी पेड़ के पास फेंक दी जहां ब्राह्मणी का बेटा बैठा था, और वे स्वयं झाड़ियों में छिप गए। कुछ ही क्षणों में वहां धूल उड़ाते हुए सैनिक आ पहुंचे और उन्होंने पेड़ के नीचे बैठे उस निर्दोष बालक के पास वह धन की पोटली देखी। सैनिकों ने बिना कोई प्रश्न किए, बिना कोई जांच पड़ताल किए उस बालक को ही चोर समझ लिया और उसे जंजीरों में जकड़ लिया। शोर सुनकर ब्राह्मणी की नींद खुली और उसने जब अपने बेटे को सैनिकों द्वारा पकड़े जाते देखा तो वह रोने गिड़गिड़ाने लगी। उसने सैनिकों के पैर पकड़े और कहा कि मेरा बेटा निर्दोष है, हम तो तीर्थयात्री हैं। लेकिन सत्ता के मद में चूर सैनिकों ने उसकी एक न सुनी और बालक को घसीटते हुए राजा के पास ले गए। राजा ने भी क्रोध में आकर बिना पूरी बात सुने उस बालक को कारागार में डालने और कठोर दंड देने का आदेश सुना दिया। अब उस विधवा ब्राह्मणी के पास रोने के अलावा कोई चारा नहीं था। वह अकेली उस जंगल में और फिर नगर के द्वार पर बैठकर भगवान शंकर को उलाहना देने लगी कि हे महादेव, मैंने जीवन भर तेरी भक्ति की, क्या इसी का यह फल है? लेकिन फिर उसे अपनी भक्ति पर विश्वास हुआ और उसने सोचा कि यह भी महादेव की कोई लीला होगी। वह वहीं मंदिर के बाहर बैठी रही और उसने संकल्प लिया कि जब तक मेरा पुत्र रिहा नहीं होगा, मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। संयोग से वह दिन बुधवार और प्रदोष का दिन था। उस दुखी माँ ने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भूखे प्यासे रहकर बुध प्रदोष का व्रत किया। उसने मानसिक रूप से भगवान शिव का अभिषेक किया, उन्हें बेलपत्र अर्पित किए और उनसे अपने पुत्र के प्राणों की रक्षा की गुहार लगाई। उसकी करुण पुकार कैलाश पर्वत तक पहुंची और कहते हैं कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, विशेषकर जब वह प्रदोष काल में शिव जी से मांगी गई हो। भगवान शिव उस ब्राह्मणी की तपस्या और व्रत से अत्यंत प्रसन्न हुए और उसी रात भगवान शंकर ने राजा के स्वप्न में दर्शन दिए। राजा ने देखा कि एक दिव्य ज्योतिपुंज उसके सामने प्रकट हुआ है और डमरू की ध्वनि गूंज रही है। भगवान शिव ने राजा को आदेश दिया कि हे राजन, तूने जिस बालक को आज बंदी बनाया है वह पूर्णतः निर्दोष है। असली चोर भाग चुके हैं। यदि तूने प्रातःकाल होते ही उस बालक को ससम्मान रिहा नहीं किया तो तेरा राजपाट, तेरा वैभव और तेरा वंश सब कुछ नष्ट हो जाएगा। यह मेरा आदेश है। स्वप्न देखते ही राजा पसीने से तरबतर होकर उठ बैठा और भय से कांपने लगा।
उसने तुरंत अपने मंत्री और सेनापति को बुलाया और स्वप्न की बात बताई। सुबह होते ही राजा ने उस बालक को कारागार से मुक्त करवाया और उसे दरबार में बुलाया। बालक की तेजस्विता और सरलता देखकर राजा को अपनी भूल पर बहुत पछतावा हुआ। राजा ने उस वृद्धा ब्राह्मणी को भी बुलवाया और उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। राजा ने कहा कि हे माते, आपके व्रत और भक्ति के कारण ही मुझे साक्षात महादेव के दर्शन हुए और मैं एक बहुत बड़े पाप से बच गया। प्रायश्चित स्वरूप राजा ने उस बालक को राज्य का मंत्री नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया और उन्हें रहने के लिए एक सुंदर भवन, 5 गांव की जागीर और ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं भेंट की। इस प्रकार बुध पयासाम पे 13 प्रदोष व्रत के प्रभाव से वह निर्धन ब्राह्मणी और उसका पुत्र, जो कल तक दाने दाने को मोहताज थे और मृत्यु के साये में थे, आज राजसी सुख भोगने के अधिकारी बन गए। यह सब उमापति महादेव की कृपा का ही फल था। इस कथा का सार यह है कि जीवन में चाहे कितनी भी विपत्ति आए, चाहे कितना भी अंधकार हो, यदि मनुष्य धैर्य रखकर भगवान शिव की शरण में जाता है और विधि विधान से प्रदोष का व्रत करता है, तो उसके सारे संकट वैसे ही नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के निकलने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। इसलिए हे भक्तों, हमें भी पूर्ण श्रद्धा के साथ प्रत्येक त्रयोदशी को, विशेषकर जब वह बुधवार को हो, प्रदोष व्रत रखना चाहिए। शाम के समय स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर शिवालय जाकर शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से अभिषेक करना चाहिए। उन्हें बेलपत्र, धतूरा, मदार के फूल और हरी इलायची अर्पित करनी चाहिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। बुध प्रदोष के दिन हरी मूंग का दान करना या गाय को हरा चारा खिलाना भी अत्यंत शुभ फलदायी होता है। इस व्रत को करने वाली सुहागन स्त्रियों का सुहाग अखंड रहता है। कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है। विद्यार्थियों को विद्या और बुद्धि प्राप्त होती है और निसंतान दंपतियों को गुणवान संतान की प्राप्ति होती है। तो आइए हम सब मिलकर हाथ जोड़ें और भगवान शिव से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जैसे आपने मधुसूदन की पत्नी को वापस मिलवाया, जैसे आपने विधवा ब्राह्मणी के पुत्र की रक्षा की, वैसे ही आप हम सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करें। हमारे घरों में सुख शांति बनाए रखें, हमारे बच्चों को सद्बुद्धि दे और अंत समय में हमें अपने चरणों में स्थान दे। इसी मंगल कामना के साथ बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, गणेश जी महाराज की जय, कार्तिकेय स्वामी की जय, नंदी गण की जय और समस्त शिव गणों की जय। ओम शांति शांति शांति।